बिहार में आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइजर भर्ती आई हुई है और ये कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, इसके लिए क्या योग्यता होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये तिथि मतलब कि कब से कब तक ऑनलाइन फॉर्म करने की डेट जारी हुई है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ कि आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइजर भर्ती में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इसके योग्य हैं तो जल्द करें, अब समय बहुत कम है। देख सकते हैं कि यहाँ नवादा जिले में महिला सुपरवाइजर के लिए भर्ती की आवेदन का तिथि जारी हो चुका है। लेडी सुपरवाइजर के लिए विज्ञापन देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है और आप जानकारी ले लीजिए कि यह 13 अप्रैल से 3 मई तक इसका डेट है। यानी 13 मई से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 3 मई लास्ट डेट है। चलिए इसका हम पूरा विज्ञापन आपको दिखाते हैं। विज्ञापन का मैंने आपको डेट बता दिया कि कब से कब तक भरे जाएंगे। अब बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ कि नवादा जिले में महिला सुपरवाइजर की बहाली आ चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पे कि नवादा जिला का ICDS निदेशालय से ये विज्ञापन है और 1/25 विज्ञापन संख्या है। और यहाँ आप देखिए ध्यान से कि इसका टाइम जो है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर। और सबसे ज़्यादा है कि इसको जब आप आवेदन कीजिएगा तो ऑनलाइन करना है। ये आपका लिंक दिया हुआ है और यहाँ पे ऑनलाइन समर्पित करने के बाद निबंधित डाक से प्रोग्राम कार्यालय ICDS को भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। ऑफलाइन सारे कागजात भेजना है। NIC वेबसाइट पे जो इतने भी लोड आप करेंगे उनको भेजना है। तो चलिए हम कोटिवार आपको बताते हैं कि यहाँ 35 पद रिक्त हैं, यानी 35 पे बहाली आएगी, जिसमें अनुसूचित जाति के 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 6, पिछड़ा वर्ग के लिए 4 और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 और अनारक्षित सीट 14 है। यानी कुल मिला के 35 पदों पर बहाली होगी। इसके लिए आपका योग्यता क्या होगा ये जानिए कि न्यूनतम योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगा। चयन वर्ष की 1 जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल हो, यानी कि 2025 के जनवरी में आपका कार्यकाल 10 वर्ष होना चाहिए कम से कम न्यूनतम। अब अभ्यर्थी केवल नवादा जिला अंतर्गत किसी परियोजना या प्रखंड पद पर सेविका पद पर कार्यरत हो। यानी ये जो बहाली होना है सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी सेविकाओं से होना है। अभ्यर्थी अनुमंडल पदाधिकारी से आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य है और 10 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना है। यानी 10 वर्ष का नहीं, अगर आप ज्यादा हैं तो ज्यादा का अनुभव प्राप्त करना है। यानी आपके चयन तिथि से, जिस दिन से आपने योगदान दिया है उस दिन से जनवरी 2025 तक का आप लोग को अनुभव प्रमाण पत्र लेना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि साफ लिखा हुआ है कि तिथि की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर किया जाएगा और न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 45 होनी चाहिए। लेकिन इसमें 11 वर्ष की सेविका को छूट दिया गया है, तो यानी कि 56 वर्ष तक की सेविका ये फॉर्म भर सकती हैं। तो उम्र की सीमा में छूट है, इसलिए न्यूनतम आपका उम्र 18 से ऊपर, लेकिन आप 56 वर्ष तक की सेविकाएं इसमें भर सकती हैं। अब देखिए आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये मैट्रिक पर बहाली होगा, लेकिन अगर आपके पास शिक्षा डिग्री ज़्यादा है तो आपको
अलग से अंक मिलेंगे। जैसे अगर इंटर बीए या एमबीए में आप फर्स्ट डिवीज़न हो तो उसके लिए 10 अंक मिलेंगे, अगर सेकेंड डिवीज़न हो तो 5 अंक, और अगर पास हो सिर्फ तो 3 अंक मिलेंगे। यानी कि अगर इंटर फर्स्ट डिवीज़न है तो उसके लिए 10 अंक आपको मिलेगा, अगर बीए भी फर्स्ट है तो 10 अंक और प्लस होगा, और अगर एमबीए भी फर्स्ट है तो 10 अंक आपको और मिलेगा। इसी तरह आपके अंक के आधार पर आपको बोनस दिए जाएंगे। और भी बहुत सारे बातें हैं जो अगर दोनों सेविका को समान अंक हो जाएगा मेधा में तो अधिक आयु वाली सेविका को ऊपर रखा जाएगा। अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त आंगनबाड़ी सेविका महिला पर्यवेक्षिका पद के लिए अयोग्य होगी। यानी अगर आप कभी चयन मुक्त हुई हैं तो आपको अयोग्य साबित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस पद के लिए 2700 रुपये मानदेय है प्रतिमाह। इसके अतिरिक्त 120 रुपये प्रति आंगनबाड़ी केंद्र यात्रा भत्ता भी मिलेगा। उम्र सीमा में विज्ञापन वर्ष से 1 जनवरी को अधिकतम उम्र 56 वर्ष आपका होना चाहिए। यहाँ आप भूल मत कीजिएगा, 45 लिखा हुआ है, लेकिन साथ ही 11 वर्ष की छूट की भी बात कही गई है। शारीरिक स्वस्थता जरूरी है, यानी आवेदिका को शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होना अनिवार्य है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति योगदान जो है वो सहायक सिविल सर्जन के स्तर से पदाधिकारी से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपस्थापन के बाद दी जाएगी। आवेदिका को आवेदन के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ध्यान से आप देखिए, ऑनलाइन करने के समय आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र सभी भी प्रमाणित देना अनिवार्य है। साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको देना है। इस तरह से आप जल्द से जल्द जो भी इसके योग्य हैं आप लोग अप्लाई कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी सेविका बहनों तक इसका न्यूज़ पहुंच सके और कोई भी इस फॉर्म में अप्लाई करने से वंचित न रह सके। धन्यवाद।